नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का टॉपिक है दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 8। बृहस्पति अष्टम भाव में अगर बैठा हो किसी भी कुंडली में तो क्या फल देता है, शुभ होने पे क्या फल देता है, अशुभ होने पे क्या फल देता है। जैसा कि मैं लाल किताब से आप लोगों को बताता हूँ, तो एक ग्रह को देख के, खाली एक ग्रह से आप कुंडली के बहुत सारे फलादेश को समझ सकते हैं। शुभ होने पे क्या ग्रह योग होंगे, अशुभ होने पे क्या फल देगा और क्या ग्रह योग होंगे, उसको आप अपनी कुंडली में बड़ी आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि ये घर मंगल का होता है, 8वां घर वृश्चिक राशि जो होती है, और यहाँ के जो हेड क्वार्टर शनि का होता है, और इनकी पोजीशन भी देखनी पड़ती है कुंडली में, मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ती है जब इसके फलादेश को हम करते हैं कि बृहस्पति कैसा फल देगा। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ हो दोस्तों अष्टम भाव में, तो बोलते हैं सोने की लंका दान करने की हैसियत का मालिक होगा। जैसे कि भगवान शिव ने रावण को दे दिया था, सोने की लंका दान कर दी थी पुरोहित को। इस प्रकार की हैसियत होगी। अगर अशुभ होगा तो फिर उसके उसके फलादेश बताएंगे दोस्तों, और उपाय भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं क्या है। तो अष्टम भाव में बैठा बृहस्पति दोस्तों, जैसा किताब में पंडित जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि वक्त मुसीबत खुदाई मदद, इनको परमात्मा ईश्वर इनकी मदद करता है मुसीबत के समय। हर बलाओं से परमात्मा ईश्वर जो है इनको बचाता है। तो पंडित जी ने किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है दोस्तों कि उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा शांत फकीरी न देगा, 8 बाबा ने बेशक बैठा भेद गैवी बतला देगा। अब एक गैवी भेद होती है, मतलब एक ईश्वरी जो भेद होती है जिसको बोलते हैं कि उसको बता देता है कि अगर 8 साल उसके दादा जिंदा हैं, 8 साल के बाद भी, तो समझ जाइए कि ये बृहस्पति यहाँ अच्छा फल दे रहा है। अगर 8वें साल 8 साल के पहले इनके दादा गुजर गए तो बृहस्पति यहाँ अशुभ फल दे। बोलते हैं कि उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, मतलब इनको एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, उसमें इनकी खोपड़ी भी उड़ जाए ना, फिर भी जो है ये जिंदा रहते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ये बच जाते हैं और इनकी मृत्यु नहीं होती। तो किताब में पंडित जी ने बताया है कि बैठे शुक्र घर दो छः साथी, लावल दो होता न वह होगा, दान सोने की लंका अपनी शिवजी रावण को कर देगा। बुध मंगल बद पापी मंदा, कब्र बिराने कर देगा। शनि मंगल साथ चार जो बैठा, राख खजाने भर देगा। बहुत बुरा योग होता है। जिस्म पर सोना कायम रखते, दुखिया कभी वह न होगा। बुध राहु ऋण पितृ टेवे, उम्र सक्की तक पा लेगा। बहुत अच्छी कविता में पंडित जी ने सारी बातें जो हैं, ये कितने प्रखांड पंडित थे आप लोग समझिए। आज लोग जो है ज्योतिष को खोज रहे हैं, सही ज्योतिष। मुझे बड़ी प्रयत्न के बाद यही ज्योतिष मिला दोस्तों, और इससे आप बड़े आसानी से अपनी कुंडली का उपाय करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी अगर बृहस्पति यहाँ शुभ हो तो बस सोने की लंका दान करने की हैसियत का मालिक होता है। और दादा पहले ही मर जाते हैं 8 साल के पहले। अगर उनकी आयु लंबी रही तो जब इस जातक का 8वां साल होता है, जब ये बृहस्पति 8 वाला जब 8 साल का होता है, तो उस साल उसके दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर उनकी आयु लंबी रही तो बच जाते हैं, नहीं तो उनकी 8 साल के पहले मृत्यु बताई गई है। अगर आयु लंबी है, बच जाते हैं, तो फिर 80 साल उम्र होगी उनकी। जैसा कि दादा पोते इकट्ठे नहीं रह पाते, कारण कुछ भी हो, ये योग है, दादा पोते इकट्ठे नहीं रह पाते। चाहे वो कहीं बाहर पोता चला जाए, दादा कहीं रहने चले जाए, अलग मतलब कर देता है दादा पोतों को। जैसे कि चंद्रमा 11 में दादी पोते इकट्ठा नहीं रह सकते, तो ऐसे ही इसमें तो बताया गया है कि अगर दादाजी गुजर गए हों तो उनकी जो खाट होती है, उनका जो चारपाई होता है, उनकी जो चादरें होती है, कुछ कपड़े होते हैं, तो चादरें उसको बिछा के ओढ़ के उस पर सोना बैठना बहुत अच्छा शुभ फल देता है दोस्तों। तो जब बृहस्पति शुभ होता है दोस्तों, यहाँ इनकी सेहत कभी खराब नहीं होती, बहुत अच्छी जो है सेहत होती है इनकी। बोलते हैं इनकी हाजिरी में मौत के मैदान में शमशान कब्रिस्तान का दरवाजा बंद ही होगा। मतलब ये आदमी जब तक घर में रहेगा या है, ये बृहस्पति जो है पहरेदार की तरह रक्षा करता है, एक चौकीदार की तरह रक्षा करता है। अगर शुभ हुआ तो उनके घर में किसी की जल्दी मौतें नहीं होती। आप देखेंगे बृहस्पति 8 वाला अगर शुभ बैठा है तो उनके घर में डेथ वगैरह नहीं होती अचानक ऐसे। बहुत अच्छा ये जो है घर को बचा के रखता है बृहस्पति 8 वाला। तो अगर बृहस्पति 8 का शुभ का आपका बच्चा है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में सबकी लंबी आयु होगी। अगर अशुभ बैठा है तो फिर वो उसके मैं उपाय भी बताऊंगा, उसको शुभ करिए दोस्त। जब खाना नंबर 2 या 4 में, जब खाना नंबर दूसरे में या चौथे में बृहस्पति यहाँ 8 में शुभ बैठा हो, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्रमा या मंगल उसके मित्र इस घर में कहीं भी कोई भी एक भी बैठा हो, 2 बैठे 3 बैठे, दूसरे चौथे घर में अगर बैठे तो बहुत अच्छा योग हो जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि वो खोपड़ी उड़ भी जाए तो भी जिंदा बच जाते हैं। अगर इनको नंगा करके वीरान में जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वहाँ पे वो सोने की खजान ढूंढ लेगा दोस्तों, इतनी बुद्धि होती है। और दौलत, सेहत, परिवार, सभी हर संतान हर चीज़ से ये सुखी होता है, इनको कोई कमी नहीं होती। जब बृहस्पति यहाँ शुभ होता है और यहाँ पे सूर्य चंद्रमा मंगल दूसरे या चौथे घर में हो, बहुत अच्छा योग हो जाता है। और बुध शुक्र राहु बताया गया है, जब चंद्रमा उम्दा हो कुंडली में, बृहस्पति भी उम्दा हो तो बहुत अच्छा योग होता है। हर तरफ सोना ही सोना, भरे भंडार, मतलब भेद बता देने की हिम्मत का मालिक होगा। गैबी का भेद मतलब किसी का भविष्य भी ये बता देते हैं।
मतलब ये जो बोल देते हैं वही सत्य हो जाता है। अगर बृहस्पति यहाँ शुभ हो, ये भेद बता देते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा योग होता है, चंद्रमा भी उम्दा हो तो वो जो बोल देंगे कि तो उनकी कई बातें सच हो जाती। जब चंद्रमा उम्दा हो और 2, 5, 9, 12 उत्तम हो, दूसरे 5वें 9वें 12वें जो बृहस्पति के घर है इसमें कोई खराब ग्रह ना बैठे हो, बुध शुक्र राहु शनि, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है जब चंद्रमा भी कुंडली में उम्दा हो। जब शुक्र दूसरे में 6वें में या 8वें घर में बृहस्पति के साथ ही बैठा हो और बृहस्पति भी शुभ हो, इनको संतान जरूर हो। खुद पुत्र की आयु भी लंबी होती है दोस्तों, वो संतान की आयु भी बड़ी लंबी होती है। तो ये शुभ योग है दोस्तों। जब बुध बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा और बुध इस घर में ना हो, बाकी कहीं भी बैठा हो दोस्तों, बुध इस घर में अगर बैठ जाएगा तो फिर बुरा हो जाता है। अगर बुध यहाँ इस घर में ना लिखा हो, बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा हो, तो बोलते हैं खानदान में लंबी उम्र का ठेकेदार होगा, सबसे लंबी उम्र होगी, खासकर बाप और अपनी, इनके पिता और ये दोनों बड़े उम्र, बहुत उम्र, लंबी उम्र जिंदा रहते हैं धरती पे। बृहस्पति इस प्रकार से आयु दे देता है। और अगर जब मंगल नेक हो कुंडली में, मंगल खाना नंबर 2 में हो, मंगल नेक हो और खाना नंबर 2 में यहाँ धन भाव में बैठा हो, शिव जी की तरह, जैसा कि मैंने बताया कि शिव जी की तरह सोने की लंका तक दान करने का हैसियत का मालिक होगा। और ये क्या, ऐसा आदमी जो है बहुत दानवीर होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत अच्छी धन दौलत के मालिक होते हैं, और दुखियों का आंसू पोंछने वाला, मरते के मुंह में पानी डालने वाला, मतलब धर्मवीर होगा। बहुत अच्छा बात बताया, बहुत अच्छा योग हो जाता है जब मंगल भी नेक हो और बृहस्पति भी नेक बैठा हो साथ में। दयालु होते हैं दोस्तों ये लोग। तो कुंडली से ही पर्सनालिटी का पता चल जाता है दोस्तों। लोग बोलते हैं ज्योतिष क्या है, आइए हम बताएंगे ज्योतिष क्या है। जिस रास्ते पे कोई नहीं चला है, तो क्या दुनिया में रोड नहीं बनी है? तुम कुएं में भटक रहे हो, दुनिया तो समुद्र में तैर रही है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग मंदी हाल के बारे में बात करेंगे। अगर बृहस्पति यहाँ मंदा हो, जो कि कुंडली के लॉ वाइज, जैसा कि मैं बताता हूँ, जैसा कि मैं दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ कि बृहस्पति का मैं बताया हूँ कि कैसे शुभ अशुभ हो जाता है। अगर बृहस्पति कुंडली में साथ में अशुभ हो, एक ग्रह 2 प्रकार का फल देता है। अगर शुभ है तो क्या फल देगा, अशुभ है तो क्या फल देगा, उसको जांचने की कुछ लॉ है कि जब शनि 4 में हो या बृहस्पति के साथ, बृहस्पति अशुभ हो, यहाँ शनि बैठा हो, बृहस्पति के साथ शनि हो, मंगल शनि 4 या 7 में देगा, बहुत बुरा योग होता है। कब्र भी, मतलब घर में कब्र बना देता है, मतलब एक पे एक लोग मरते चले जाते हैं। ये बहुत बुरा योग है। तो जिसकी कुंडली में ये बच्चे, इसीलिए बोलते हैं बच्चे कुंडली बनाइए, कौन सा योग लेके आया, क्या ग्रह योग लेके आया, उसके बाद सब मरने लगते हैं घर में, तो फिर बाद में सब समस्या आती है। तो उसका उपाय करते ही जीवन में वो मौतें, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं दोस्तों। सब लिखा है बोलते हैं ना, तो लिखा है, तो किसकी किस्मत में क्या कौन आता है, कौन पैदा होता है, ग्रह ही जन्म लेते हैं दोस्तों, ग्रह ही मरते हैं। शुभ ग्रह लेके बच्चा जन्म गया तो बाप तरक्की करता है, माँ बाप को सुख मिलता है। अशुभ बच्चा ग्रह लेके जन्म गया, बच्चा अशुभ ग्रह लेके अशुभ समय पे जन्म ले लिया तो माँ बाप का बुरा हाल कर देता है, भीख मंगवा देता है, गरीबी, बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं दोस्तों। इन योगों को समझिए, ज्योतिष को समझिए और सीखिए, घर बैठे करिए, अपना सबका भला करिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जब बृहस्पति कुंडली में मंदा और दुश्मनों से घिरा हो, मतलब यहाँ बृहस्पति के साथ शनि राहु बैठे हों, केतु मतलब खराब अशुभ होके अगर पापी ग्रह बैठे हों, ताकि गंदा बदनामाशिक होगा, अफवाहें उठती हैं इनके खिलाफ, चरित्र गंदा होता है इनका, के खिलाफ कुछ न कुछ अफवाहें समाज में फैलते रहते हैं, अरे फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, होता है ना, किसी न किसी गांव में किसी न किसी के खिलाफ बहुत सारी अफवाहें उठती रहती हैं। तो इन्हीं का, जिसका बृहस्पति 8वें में अशुभ होता है, उन्हीं का होता है, उनको ही अफवाहों का सामना करना पड़ता है। तो उसका उपाय कर ले, अफवाहों से बचे, नहीं करेंगे तो फिर वो गंदा बदनाम आशिक बना देगा आपको। जब मंगल मंदा या मंगल मंदा हो या मंगल बद हो, मंगल कैसे बद हो जाता है दोस्तों, 1, 3, 8 में बुध या केतु बैठे तो मंगल मंदा हो जाता है। शुक्र यहाँ बैठ जाने से भी मंगल बद हो जाता है। मंगल केतु की युति हो, मंगल बुध की युति हो, सूर्य शनि की युति हो तो मंगल बद हो जाता है। मंगल को चंद्रमा सूर्य बृहस्पति की मदद ना मिल रही है तो भी मंगल बद हो जाता है। ये सब लॉ है मंगल को जांचने के। अगर आपको ये लॉ पता है, इसको नोट बनाइए, और नहीं तो फिर आप कुंडली दिखा के उसको जांच सकते हैं, अपनी कुंडली को पता कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि अगर मंगल भी मंदा और बृहस्पति भी मंदा हो कुंडली में, तो कितनी भी आमदन उसके बाद भी कर्जा होगा, सेहत खराब रहेगी, और जहाँ बोलते मनहूस कदम होगा, उल्लू की तरह जिस जगह जा बैठे वही ही सब मनहूस, मतलब बहुत मनहूस हो जाता है, कितनी भी आमदन हो कर्जाई हो। ये बहुत बुरा योग होता है। अब जब 2, 5, 9, 12 जो बृहस्पति के घर, इसमें बुध शुक्र राहु शनिचर पापी होके अशुभ होके कुंडली में बैठे हों, ऐसे देखने से नहीं घबराना। अशुभ होके लाल किताब के लॉ वाइज अगर वो कुंडली में अशुभ बैठे, बृहस्पति भी खराब है, तो बार बार जन्म लेने का दुख भोगता है, इनको मोक्ष नहीं मिलता है दोस्तों, बार बार जन्म लेना पड़ता है। उम्र सक्की होगी, आयु कम होगी, अल्पायु होगी, इस प्रकार से बहुत बुरा
जीवन होता है इनको, ये बुरे योग बता रहा हूँ दोस्तों। जब कुंडली में बुध मंदा हो तो बोलते हैं बृहस्पति भी मंदा हो बुध भी मंदा हो, दोनों ग्रह मंदे हैं तो बुजदिल दलिद्र जहमत बीमारी का भंडारी होगा, बैठे बिठाए बोलते हैं नाहक तो तोहमत लानत खड़ी कर लेने वाला होगा। मतलब कुछ भी, मतलब जो भी करेगा सब बोलते हैं ये जो करता है सब नाश हो जाता है। इतना बुरा जो है बृहस्पति 8 का अशुभ जब हो जिसके बच्चे कुंडली, तो वो कुछ भी करेगा उनका बुरा ही हाल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब खाना नंबर 12 खाली हो, बृहस्पति यहाँ अशुभ बैठा हो, खाना नंबर 12 खाली हो, तो मतलब खून की जिस्मानी परेशानी होगी, मतलब सेहत खराब ही रहती है इनकी। आप देखिए अगर आपकी कुंडली में तो उसका उपाय करिए। सेहत खराब रहेगी, खून से संबंधित बीमारी होती है, माली हालत बहुत खराब रहती है, धन दौलत नहीं रहता है, बहुत बुरा गरीबी होती है अगर खाना नंबर 12 खाली है। सूरज भी सूरज भी अगर अशुभ है दोस्तों तो किस्मत का कोई चमक या शान न होगी। किस्मत मतलब कोई चमक शान नहीं रहती, मतलब ऐसे ही कमाते खाते जीवन बीतता है, कुछ न कुछ करके जीवन बिताता है आदमी जब बृहस्पति यहाँ अशुभ हो तो। और सूर्य भी निकम्मी हालत में हो। जब कुंडली में राहु मंदा हो दोस्तों तो जिंदगी खाना पूरी का नाम होगा। अगर राहु भी मंदा है बृहस्पति भी अशुभ है तो जिंदगी खाना पूरी का नाम, मतलब कमा रहे हो खा रहे हो, जिंदगी ऐसी चल रही है, एक साधारण सी जिंदगी चलती है। कोई जो है जीवन में ऐसी लाइट नहीं रहती। राहु मंदा हो गया तो फिर आदमी का दिमाग जो तरंगे नहीं आती दिमाग में, बहुत शांत दिमाग का हो जाता है। उतना आइडिया कुछ आ नहीं पाता, आगे का सोच नहीं पाता, ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड नहीं होता हूँ। और अगर केतु मंदा हो दोस्तों तो बोलता है निर्धन मुफलिस दलिद्र और बुजदिल होगा। अगर केतु भी मंदा हो गया बृहस्पति भी मंदा हो गया, दोनों अशुभ है कुंडली में, आप लाल किताब के लॉ वाइज अगर कुंडली में वो ग्रह अशुभ है तो वो मतलब निर्धन होगा, दुखिया होगा, बुजदिल होगा, बुजदिल भी होगा, डरपोक होगा, दलिद्र होगा से तो उनकी कुंडली में योग होता है तो वो गरीब हो जाते हैं, अच्छा योग वाला आदमी अमीर होता है। बस इतना समझिए दोस्तों, ज्योतिष इतना आसान है। तो आपको बहुत आसान सी भाषा में ज्योतिष बताता हूँ। तो अब मंदे वक्त में अगर बृहस्पति खराब है, जैसा मैंने बताया सोना पहनना, पहले मैंने उपाय भी बता दिया, सोना जरूर पहनना है अपने शरीर पे। सोना अंगूठी के रूप में पहनिए, गले में पहनिए, कैसे भी पहनिए, नहीं है तो पीला धागा पहनिए। और आटा दही चने की दाल केसर हल्दी, आटा शुक्र का होता है और चने की दाल जो हल्दी की गांठ वगैरह आटा हर गुरुवार हफ्ते में, हर हफ्ते मंदिर देते रहें, महीने में एक बार लगातार दें, लेकिन रोके ना। महीने में दे रहे हैं तो महीने में एक बार दें तो जरूर दें, बंद ना करें। इसे देने से बृहस्पति यहाँ अच्छा फल देता है और जीवन बहुत सुखमय होता है दोस्तों। नहीं तो जब इसकी दशा आती है, जब वर्ष फल में यही घूम के फिर इसी घर में आता है तो बहुत बुरा हाल करता है। उस साल इसकी कारक वस्तु अगर घर पे लेके आए तो बुरा हाल कर देगा, अगर अशुभ भी बैठा हो तो। इस बात को बहुत वर्ष फल में ध्यान देना पड़ता है। तो फिर वो बाद में समस्या आ जाती है तो फिर लोग चलते हैं दिखवाने। तो पहले से कुंडली बना के वर्षफल कुंडली 40 दिन पहले जन्मदिन से 40 दिन पहले जाके कुंडली दिखा के अपने जीवन उसका उपाय करते रहिए। उपाय तो हमने बता दिया है, इससे आपको बचाव होगा। तो सही ज्योतिष को सीखिए दोस्तों, नहीं तो फंसे रहोगे यहाँ वहाँ, कुछ न कुछ पढ़ते रहोगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। सब अपना अपना दुकान चल रहा है सबका, रातों रात करोड़पति बनाते हैं। ऐसा ऐसा वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा है, रातों रात करोड़पति बना देते हैं। ये यहाँ रख दो वहाँ छुपा दो, रातों रात बन जाओ। अगर मेरी वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती है तो आप लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।